Again, good evening, everyone. Good evening. Let's start our class for today. Today's date is 22nd May. ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से। ठीक है, आज हम लोग निखिल, अब हम लोग टॉपिक में बढ़ चुके हैं। नेगेटिव स्लोप की जहां जरूरत पड़ेगी निखिल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप की जरूरत जहां पड़ेगी वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ आता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ आता है। इसको कुछ और नाम अगर देना है तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एक ही चीज है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटी ग्राफ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब नोट करते चलेंगे, अक्षर सब नोट करते चलेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो ये होता है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मान लीजिए कि हम एक ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने बोला कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है। पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं और हमने मान लीजिए बोला कि t इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो x है वो भी क्या है, 0 है। t इक्वल्स टू 1 पे x हमारा 10 है। t इक्वल्स टू 2 पे x हमारा 20 है। t इक्वल्स टू 3 पे x हमारा 20 है। t इक्वल्स टू 4 पे x हमारा 10 है। t इक्वल्स टू 5 पे x हमारा 30 है। मान लीजिए हमने क्या बनाया, हमने क्या किया कि देखा कि ऐसे ऐसे हमारा टाइम के साथ पोजीशन वेरी कर रहा है। तो अब इसको अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के नीचे में हम लोग टाइम को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, ये हमारा 0 टाइम है, अगला ये हमारा 10 सेकेंड्स है, अगला हमारा 20 सेकेंड्स है, अगला हमारा 30 सेकेंड्स है, 40 सेकेंड्स है। ठीक है, सॉरी मैं 10-20 ले रहा था, टाइम हमारा 1 to 3 सेकेंड है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है, हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। बेटर होगा कि हम एक बार टाइम को यहीं पे लिख दें इन सेकेंड, तो हमको सिर्फ 1 2 3 4 लिखेंगे तो काम चल जाएगा। एक्स को देखते हैं, तो एक्स हमने क्या देखा, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। इससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है। एक्स के बारे में लिख देते हैं इन मीटर। मैं पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, फिर हम आगे इसका यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इस ग्राफ को ड्रॉ करते, सब लोग कॉपी में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स 0 पे हमारा x भी क्या है, 0 है। t इक्वल 0 पे हमारा x भी क्या है, 0 है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमारा x की वैल्यू भी क्या है, 10 है। t इक्वल्स टू 1 पे हमारा x का वैल्यू क्या है, 10 है। हम पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारी वैल्यू कितनी है, ट्वेंटी है। सही बात, आगे देखते हैं। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हम फिर से 20 पे ही हैं। t इक्वल्स टू 4 पे, t इक्वल्स टू 4 पे हम मान लीजिए फिर से 10 पे आ गए हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, t इक्वल्स टू 5 पे हम 30 पे हैं।
हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को डिनोट कर दिया। अदिति ने एक सवाल पूछा है, सर एक्स का मीन्स बता दीजिए, क्योंकि सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। अदिति, एक्स का मतलब टाइम है यहाँ पे, ठीक है, और वाई में हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है, हम उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमने हर टाइम का पोजीशन डिनोट कर दिया। अब आखिरी स्टेप जो हमारा है, हम वो क्या करते हैं, हम करते हैं कनेक्शन। सारे पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। 0 से लेके 1 सेकेंड को देखते हैं, कनेक्ट किया हमने पहले, फिर 1 से 2 को हमने कनेक्ट किया, फिर हमने 2 से 3 सेकेंड को कनेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, 3 से 4 को कनेक्ट किया, और हमने 4 से 5 को क्या कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ये सबसे पहला टॉपिक है अपना, प्लॉटिंग द ग्राफ। क्या सबको क्लियर है? क्या सब लोग अपने कॉपी में, बिना ग्राफ अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, इतना इशू नहीं है, पर सब लोग क्या ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? हाउ टू प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ। अदिति ने हैंड रेज किया है, अदिति बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए। अदिति ध्यान से देखिए, कुछ नया चीज नहीं बताया। हमने एक टेबल बनाया सबसे पहले, ठीक है, हम लोगों ने एक टेबल बनाया। टेबल क्या है, टाइम और एक्स का, ठीक। हमने बोला कि टी इक्वल, मान लीजिए जब टी टाइम को दे दिया सेकंड में, टाइम को ले लिया सेकंड में, और एक्स को ले लिया मीटर में, ठीक। तो हमने कहा कि t इक्वल्स टू 0 पे हमारा x इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो हमने कौन सा पॉइंट मेजर कर लिया, अच्छा इसको। t 0 है तो x भी क्या है, 0 है। x के लॉन्ग नीचे में टाइम मेजर कर लिया, और ऐसे में डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लिया, ठीक है। टाइम हमेशा हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग मेजर करते हैं। दूसरा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x का वैल्यू कितना है, 10। तो कौन सा पॉइंट दे दिया हम लोगों ने, t 1 सेकेंड पे कितना, x का वैल्यू कितना है, 10 मीटर। x इक्वल टू 2 पे हमने कितना ले लिया, 20 मीटर है। x इक्वल्स टू 3 पे क्या ले लिया हमने, फिर से 20 मीटर है। x इक्वल्स टू 4 पे क्या ले लिया हमने, 10 मीटर है। और 5 पे क्या ले लिया, फिर से 30 मीटर है। तो क्या क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा जो प्लॉटिंग के बाद जो फाइनल फिगर बना है, ये हमारा ग्राफ कहलाता है। तो पहला चीज तो ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, ये हो गया पहला ड्रॉ। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर ले, फिर हम लोग अब इसके 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 ग्राफ के इंटरनल मीनिंग पे सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो हम पॉइंट दे देंगे तो ग्राफ तो ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए बता देंगे आपको कि टाइम के साथ पोजीशन कैसे कैसे वेरी करता है, तो आप ग्राफ बना लेंगे। लेकिन इस ग्राफ का स्लोप क्या मेजर करता है, ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो अगेन एक्स टी ग्राफ बना दिया हमने। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, टाइम टी मतलब टाइम, ठीक बात। हमने मान लीजिए एक ग्राफ बना लिया। तो मान लीजिए अगर हम देखें कि हमारे पास कुछ ठीक है, मान लीजिए कि हम एक टाइम ले ले t1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस वक्त मेरा पोजीशन जो है वो क्या है, x1। क्लियर है? देखते हैं, बिल्कुल सही प्रयास, देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा टाइम क्या हो जाए, t2। टाइम क्या हो जाए, t2। और मान लीजिए हमारा पोजीशन किसी वक्त में क्या हो जाए, x2। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालने को कोई कहेगा अपने को, स्लोप अगर अपने को निकालने को कहेगा, तो आपको भी पता है किसी ग्राफ का जो स्लोप होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि स्लोप इक्वल्स टू होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कुछ क्वेश्चन पूछना आती थी ग्रुप पे, चैट पे भी डाल सकते हैं। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी अपने को ग्राफ में या इसमें चेंज कितना हो गया, तो चेंज इन y यहाँ पे कितना हो गया, x2 माइनस x1।
ग्राफ के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे कितना हो गया, चेंज इन टाइम कितना हो गया, t2 माइनस t1। क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। अगर इसको हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो ये चेंज, इसको कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय t2 माइनस t1 को हम लोग कह सकते हैं टाइम टेकन। याद कीजिए चेंज इन पोजीशन का ही नाम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। ठीक है, क्या देता है हमको, वेलोसिटी। मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। गिव्स वेलोसिटी। चलिए देखते हैं आपके कुछ सवाल है। ठीक है, अदिति ने बोला है सर डिस्प्लेस और टाइम हमेशा सेम ही रहेगा क्या? नहीं अदिति, कैसे आपने सवाल पूछा मैं समझा नहीं। आप अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछिए, पूछिए अदिति, क्या पूछ रहे हैं आप? अदिति मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, गो अहेड विद आस्क योर क्वेश्चन। सर सर हम ये पूछ रहे थे कि अगर मतलब जो आप डिस्प्लेसमेंट में माने x और y, मतलब x और s माने तो वही हमेशा मानेंगे। बिल्कुल, याद रखिएगा टाइम हमेशा नीचे हॉरिजॉन्टल होता है और x हमेशा वर्टिकल होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके सर। एक सवाल हमारे पास आया है समीर का कि इन क्वेश्चन पॉइंट ऑन स्लोप्स ऑलरेडी गिवन। मैं समीर आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं, यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। समीर, जस्ट समीर गो अहेड एंड आस्क। स्लोप के पॉइंट है 2। समीर आपकी आवाज बिल्कुल धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे। जो पॉइंट है स्लोप तो पहले से दिया जाएगा। समीर आप चैट में भेज दो आवाज, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चैट में भेजो समीर, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझ नहीं रहा हूँ। ठीक है, अक्षर ने पूछा सर इसमें वेलोसिटी के प्लेस में स्पीड लिख सकते हैं? देखो अक्षर, बड़ा सिंपल सा बात है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा, स्पीड नहीं देगा इसका ग्राफ। क्लियर है? याद रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा स्पीड वेलोसिटी देगा। याद रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा, स्पीड नहीं। तो पहला बात याद क्या रखना है अपने को कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है। स्लोप आप जानते हो, स्लोप आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला हमने, बोला हमें स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। यहाँ पे y में चेंज क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, और x में चेंज क्या है, चेंज इन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है आज के बाद। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। क्लियर है क्या? किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, सब लोग जल्दी से लिख लें। अनन्या ने बोला सर प्लीज ट्राई विथ पुटिंग वैल्यू। अनन्या वैल्यूज के बाद लिए हम बाद में बात करेंगे, अभी वैल्यूज के साथ नहीं, बेसिक टर्म समझें आप। मैं वैल्यू के साथ तुरंत समझाता हूं अनन्या, अभी आप जल्दी से इसको लिख लो, अभी हम पिछले क्वेश्चन पे जंप करेंगे। समीर बिल्कुल कह सकते हो, एग्जाम्पल समीर लेके दिखा देते हैं ना। अक्षर बिल्कुल सही है, अगर डिस्प्लेसमेंट के जगह डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है। ठीक है, मैं आपको, आप लोगों के जितने कंफ्यूजन है एक एग्जांपल के साथ अभी क्लियर कर देता हूं। सब लोग देखिएगा यहां पे,
अब आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, गौर से देखिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। आपको आपने जो ग्राफ बना रखा है, एक काम करते हैं हम लोग, उसी ग्राफ में चेक करते हैं कि कहां कहां क्या वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में, सॉरी 1 सेकंड के बीच में। अदिति पहले इस स्लाइड को अब देख लेते हैं, पिछला स्लाइड मैंने लिखने का टाइम दिया, मैं बाद में फिर से टाइम दूंगा। अब यहां देखिए कि इस स्लाइड में मैं समझा रहा हूं आपको वैल्यू के साथ। 0 से 1 सेकंड के बीच में देखिएगा, तो 0 के 1 सेकंड के बीच में अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो कितना होगा देखिएगा, वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी क्या होगा, मेरा स्लोप होगा। स्लोप कितना होगा इस ग्राफ का, 0 से 1 सेकंड के बीच में देखिएगा। तो इसमें अगर देखें 0 से 1 सेकंड में देखें तो मेरा चेंज इन एक्स वाई कितना है 10, और चेंज इन टाइम कितना है 1 सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं, क्या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स 10/1 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। बोलिए, क्या सबको क्लियर है क्या, 0 से 1 सेकंड के बीच में क्या मेरा वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगा क्या स्लोप। साकेत 0 से 1 फिर से देखो, 0 से 1 सेकंड में आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है। तो 0 से कहां पहुंचा है, 10 पे पहुंचा है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, यहाँ पे स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। ग्राफ के हिसाब से चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई कितना है 10, चेंज इन एक्स कितना है 1, तो 10/1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या सब लोग। अगर मैं बोलूं कि 1 से 2 सेकंड के बीच में, सब लोग देखिएगा 1 से 2 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, 1 से 2 सेकंड के बीच में अगर मुझे वेलोसिटी निकालने को कहे तो मैं फिर से वही कहूंगा स्लोप। तो 1 से 2 सेकंड के बीच में देखते हैं, अगर 1 से 2 सेकंड के बीच की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा चेंज इन वाई कितना है, 10 से गया है 20, तो कितना हो गया 10 ये भी, और टाइम में कितना चेंज है 1। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं 10/1 इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। बोलिए क्लियर है क्या, क्या सबको 1 से 2 सेकंड के बीच का क्लियर है क्या। अच्छा 2 से 3 सेकंड के बीच की बात करते हैं, क्या आंख बंद करके कह सकते हो क्या कि वेलोसिटी 0 होगा, स्लोप 0 है क्या, क्योंकि बोलो, क्या सब लोग ये कह सकते हो क्या कि वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। 2 से 3 सेकंड के बीच में क्या आप कहोगे क्या कि इस पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। सब लोग यहाँ पे अब 3 से 4 सेकंड के बीच की बात करते हैं, 3 से 4 सेकंड ग्राफ के हिसाब से मैं जा रहा हूं। 3 से 4 सेकंड में देखिए इसका स्लोप क्या होगा, किसी ने मुझसे पूछा था, अपूर्व ने पूछा है हाउ, अपूर्व किसमें, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अपूर्व अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए कहां कहां डाउट है। 2 से 3 के बीच में सेकंड, क्या 2 से 3 के बीच में हमने ग्राफ में नहीं पढ़ा था कि जीरो स्लोप क्या होता है, क्या हमने ग्राफ में नहीं पढ़ा था कि अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो जाए तो एंगल कितना हो जाता था 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाता था 0 हो जाएगा क्या। यस सर समझ गए। ठीक, स्लोप हम पढ़ चुके हैं, हमें कुछ पढ़ी चीजें याद रखनी है। श्रीजा ने हैंड रेज किया है, श्रीजा अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए। सर जो सेकंड आप सॉल्व किए हैं 1 से 2 सेकंड में सर, उसमें तो सर 20 होगा ना। कैसे श्रीजा बताइए, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है मुझे बताइए थोड़ा। सर वो 2 सेकंड से सर 20 ऊपर जा रहा है, 20 ऊपर जा रहा है, मीटर। 10 से 20 जा रहा है। श्रीजा मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिए, क्या मेरा यहाँ पे 2 से लेके 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में क्या 10 से 20 जा रहा है क्या, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 हो रहा है क्या। यस सर वो 10 से 20 पे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 ही होगा। यस सर समझ गए। ठीक, 3 से 4 आपके सीखने के लिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लोप नेगेटिव है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी होगा वो स्लोप होगा। स्लोप कितना हो रहा है, चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, लेकिन -10 हो रहा है, टाइम का चेंज कितना हो रहा है, तो 1 कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन से हमें सब कुछ सीख लेना है। एंड लास्ट में देखते हैं
4 to 5 सेकेंड, ये बताइए कोई मुझे। 4 to 5 सेकेंड, 4 to 5 सेकेंड कितना होगा स्पीड, वेलोसिटी कितना होगा? 4 to 5 सेकेंड। रजनीश ने कहा, आयुष ने कहा, अक्षर ने कहा, सब कह रहे हैं 20। बिल्कुल सही है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 और टाइम कितना है 1, तो कितना हो गया 20/1, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, नॉट सेकेंड। क्या सबको ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई? क्या किसी भी इंटरवल में स्लोप निकाल के वेलोसिटी निकाल लोगे क्या ग्राफ का? 3 to 4 सेकेंड रिपीट करने को बोला आपने। समीर ध्यान से देखो, 3 से 4 सेकेंड में हम 20 से 10 पे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या -10 मीटर है क्या? क्या डिक्रीज नहीं कर रहा है डिस्प्लेसमेंट समीर? और अगर -10 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड हो रहा है। आशु आपने 5th पूछा है, मैं बोल रहा हूं कि हम 10 से 30 पे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 20 मीटर नहीं हो रहा है आशु? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम 20/1 नहीं लिख सकते, 20 मीटर पर सेकेंड। आशु सबट्रैक्ट कैसे होगा बाबू? 10 से हम 30 पे जा रहे हैं, सबट्रैक्ट होगा तो 30 - 10 कितना होगा? 20 नहीं होगा? अगर आप 10 मीटर से 30 मीटर पे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 मीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? ये हमारा था पोजीशन टाइम ग्राफ। साकेत ने हैंड रेज किया, साकेत गो अहेड। सर नीचे तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 है, तो सर इसमें टाइम माइनस नहीं होगा सर? t2 माइनस t1 किसमें कौन से एग्जाम? इसी ये 5th वाला सर, 4 से 5th में जा रहा है सर। तो मैंने बोला कि x2 माइनस x1 बोला। अच्छा, x1 क्या होता है इनिशियल, x2 क्या होता है फाइनल? यस सर। तो x2 माइनस x1 तो 20 समझ में आ गया, तो 5 माइनस यस 1 नहीं होगा? यस सर सॉरी। चलिए, तो यहां पे अब कंक्लूजन पे उतरते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? अदिति क्वेश्चन लिखना है क्या ये वाला? अभी तो लिखा होगा ना, अभी तो ये लिखा होगा ना तुरंत, अभी पोजीशन टाइम ग्राफ ये ड्रॉ किया होगा ना। उसी फिगर के लिए आप साइड में लिख लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए। दोबारा क्यों लिखना है सब लोग? अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा हूं। जो मेरा पॉइंट कंक्लूजन था कि याद रखिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। आज के बाद याद रखना है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप हम कैसे निकालते हैं ये अभी हमने निकाल के देख लिया, नंबर्स के साथ आपने बोला था वो भी हमने करके देख लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। ऐसा मोशन जिसमें हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर एक सिंपल सा मतलब अगर आप देखोगे तो इसका क्लियर कट मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अदिति आप लिखने के स्पीड को बढ़ाएं ही नहीं, सिर्फ साथ लिखने और ऑर्डर में लिखते रहें। मैं लास्ट टाइम इस बार बैक गया हूं। अक्षर ने पूछा सर पोजीशन टाइम ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बिल्कुल सही अक्षर कहते हैं, मैंने पहले पॉइंट में बताया अक्षर कि पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। दूसरा साकेत, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कह सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन जनरली वेलोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, अगर बिना डायरेक्शन के चेंज के, तो यूनिफॉर्म, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अपूर्व ने हैंड रेज किया है, गो अहेड। अपूर्व, टॉपिक के बीच में कैसे याद आ जाता है कोई चीज, बोलिए। सर नेगेटिव जा सकता है कांस्टेंट है तो? मैंने अभी पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं की, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, शायद हम पहुंच जाए वहां पे। ठीक है, एक्चुअली आप दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप सुनते नहीं हो, सीधे रिएक्ट करते हो। सुन लो पहले 2 मिनट, टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन खत्म होगा तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स वेट ना 2 मिनट्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब हम क्यों ना ऐसा कहे कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट। स्लोप ऑफ xt graph remains constant. xt graph remain constant. अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये भी होगा कि ग्राफ विल बी लीनियर। ग्राफ विल बी लीनियर। बोलिए, ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक, मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। और आपने भी पढ़ा है कि अगर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है किसको शो कर रहा है? ये यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम जानते हैं कि स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप इज कांस्टेंट। क्लियर है क्या? और ये स्लोप कांस्टेंट है मतलब ये शो क्या कर रहा है? वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से इसको ड्रॉ कीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। जल्दी लिखिए इसको, जल्दी इसको नोट डाउन करें। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं इसके भी टाइप्स बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन के। देख लो तो से एटलीस्ट यस। कुछ लोगों के सवाल थे कि सर नेगेटिव वेलोसिटी हो सकता है, हम उस पर भी आएंगे, इसलिए मैंने रुकने को कहा था। लास्ट 10 सेकेंड्स। आज के बाद ग्राफ देख के पहचानेंगे कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है। चलिए, अब ग्राफ अगर याद करो, लीनियर ग्राफ कितने तरह का होता था? क्या याद है सबको? लीनियर ग्राफ 4 तरह के होते थे, यही 4 होते थे क्या? याद करिए, 4 तरह के लीनियर ग्राफ होते थे। तो यूनिफॉर्म मोशन के 4 टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप, यहां पे मेरा स्लोप क्या है? यहां पे मेरा स्लोप 0 है। ग्राफ से मतलब निकालते हैं, यहां पे ग्राफ का स्लोप 0 है, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब कि बॉडी इज एट रेस्ट, कह सकते हैं क्या? बॉडी क्या है? इज एट रेस्ट। कितने लोगों को पहला पॉइंट ग्राफ देख के समझ में आया? कितने लोगों को पहले पॉइंट देख के समझ में आया कि पहला ग्राफ का एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है लेकिन वो 0 है? स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी रेस्ट पे रुका हुआ है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा। क्या क्लियर है क्या? अब इसको थोड़ा यूनिफॉर्म मोशन कहना गलत होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो रेस्ट पे, तो मोशन है ही नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहते हैं इसको? लेकिन स्लोप 0 है इसका और कांस्टेंट है। अब देखते हैं अगला ग्राफ, देखते हैं अगला ग्राफ, देखते हैं अगले ग्राफ में क्या है। अगले ग्राफ में मेरा स्लोप क्या है? अगले ग्राफ में मेरा स्लोप जो है
वो कांस्टेंट है, पहला तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब कि मेरा स्लोप कांस्टेंट है। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव भी है, याद रखिए। क्या हम कह सकते हैं क्या कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव है? बोलिए, क्या दूसरे ग्राफ में हम कह सकते हैं क्या यूनिफॉर्म मोशन जरूर है लेकिन मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है? यूनिफॉर्म मोशन विद पॉजिटिव वेलोसिटी। दूसरे केस में क्या कह सकते हैं, इस केस में हम वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, नेगेटिव। तो यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव वेलोसिटी कह सकते हैं क्या? नेगेटिव तो है बट कांस्टेंट भी है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, सब में वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, जो समीर ने सवाल पूछा था शायद एक बार। ठीक है, तो वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है? चौथे वाले में मेरा वेलोसिटी नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी हो जाता है, हमने पढ़ा था स्लोप इसका नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि मेरा यूनिफॉर्म मोशन पॉजिटिव वेलोसिटी भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव वेलोसिटी भी हो सकता है। आशु 1 and 3 अगेन, आशु अनम्यूट कर रहा हूं बिकॉज क्लास में पिछले क्लास से कुछ पढ़ के नहीं आया हो शायद। मुझे बताओ कि पहले वाले ग्राफ में मेरा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर वो कांस्टेंट है पर वो सर जीरो क्यों है सर, यही नहीं समझ में आ रहा है सर। रेस्ट में बॉडी कैसे सर, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, आप बताओ कि मान लो आपका पोजीशन जो है वो 2 मीटर पे है और टाइम बढ़ रहा है और आपका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो तो सर आप रेस्ट बॉडी में को हुआ। रेस्ट नहीं करोगे। अच्छा, वो उससे छोड़ो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम बताओ ये ग्राफ का स्लोप क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप कितना है, इस ग्राफ के हिसाब से बताओ। क्या इस ग्राफ का स्लोप हमने नहीं पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल होता है तो स्लोप 0 होता है? स्लोप अगर आशु 0 है, इतने 2 दिन क्लास में पढ़ाया कि इसका स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी 0 है, उस हिसाब से भी कह सकते हैं बॉडी इज एट रेस्ट। इसलिए कहता हूं कि पिछले टॉपिक को रिवाइज करके क्लास में आया करो। थर्ड वाला मैं बोल रहा हूं, हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अगर मेरा एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, अगर 90 डिग्री से मेरा एंगल अगर ज्यादा हो जाए तो इस केस में हम स्लोप क्या कहते हैं, नेगेटिव। इसका स्लोप मेरा क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या सबको यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है क्या? यही है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पहला देखो शब्द कैसे दिमाग में आने चाहिए। कोई बोले यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ क्या होना चाहिए, स्लोप कांस्टेंट है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, लेकिन लिख लिया होगा आई होप सबने ये ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए होंगे। गिविंग यू 30 सेकेंड्स, नोट इट डाउन जल्दी। मुझे लगता है इतना टाइम आप लिख रहे होगे साथ साथ। मुझे लगता है कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये ग्राफ देख के मेरे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए। मैं अगर इस ग्राफ को देखूंगा तो मेरे दिमाग में सबसे जो पहला चीज आएगा, ये जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। मेरी दिमाग में पहली बात यही आएगी, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या आपको? क्या इस ग्राफ को देख के कितने लोग ये कह सकते हैं कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है? बाकी बातें बाद में होगा, पढ़ चुके हैं बेसिक्स में हम लोग स्लोप में। ग्राफ कर्व्ड है तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी बातें बाद में। क्लियर है? अच्छा, स्लोप कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कोई दिक्कत है क्या? और इससे ज्यादा क्या हिंट चाहिए अपने को? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेरी कर रहा है, इतना तो बेसिक दिमाग लगा ही सकते हैं हम लोग। अब कैसे वेरी कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन वेरी तो कर रहा है। क्या ये क्लियर है सबको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के बाद ग्राफ देख के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पहचान लोगे क्या? ग्राफ देख करके, एक्सटी ग्राफ देख करके क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पहचान लोगे? मुझे इतना ही अभी चाहिए आपसे। बिल्कुल सही, समीर ने कहा कि सर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन लीनियर ग्राफ, बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म का मतलब लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो मैं समीर के ही पॉइंट को नोट कर करके एंड करवा दे रहा हूं, यहाँ पे नोट लगवा दे रहा हूं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब लीनियर ग्राफ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लीनियर। कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ, डीटी नहीं, एक्सटी ग्राफ देखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन लीनियर, एक्सटी ग्राफ। डन, हो गया। कुछ सवाल आया मेरे पास। पहला सवाल आया है अदिति राज, क्वेश्चन क्या है अभी तक नहीं आया मेरे पास। साकेत ने पूछा सर यूनिफॉर्म में स्ट्रेट होगा और नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड होगा, बिल्कुल सही है। अश्विन ने बोला जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये लीनियर नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, सेम बात है जो आप कह रहे हो। सर फर्स्ट एग्जांपल व्हिच यू हैव गिवन, व्हाट वाज द टाइप ऑफ ग्राफ इन थीटा केस? इन दैट केस, इन फर्स्ट एग्जांपल अनन्या, उसमें लीनियर, उसमें सब लीनियर था। उसमें याद कीजिए अनन्या, वो ग्राफ कॉम्प्लेक्स ग्राफ था, तो हर दो टाइम के बीच में चेक करना पड़ेगा। हर दो टाइम के बीच अनन्या देखिएगा तो वो लीनियर ग्राफ था। पूरा एक साथ कहिएगा तो वो लीनियर नहीं कह सकते हैं, आपको छोटे छोटे टाइम इंटरवल में देखना पड़ेगा। ठीक है अनन्या, क्या सबको इतना क्लियर है? जल्दी से इसको लिख लें। अब नॉन यूनिफॉर्म का भी कुछ टाइप होते हैं, उसको भी देख लिया जाए। अब नॉन लीनियर ग्राफ के टाइप भी तो बताए थे ना। देखो ये वाला फिर से मैं कह रहा हूं कि ये आपके सिलेबस में एक ऐसी चीज है जो आपका इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी बात है। ये दो ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हो सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियरली आना चाहिए कि या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो दो तरीके के ग्राफ्स पॉसिबल है। ठीक है, मैं ग्राफ कैसे बनाता हूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों एंड पकड़ लेता हूं ग्राफ का। मैं ग्राफ का ना एंड पकड़ रहा हूं, देखिएगा। और मैं दोनों पॉइंट पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। दोनों ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा। दोनों ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का अलग अलग एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर मैं दोनों के बारे में अगर बोलूं तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए पहले वाले का अगर बोलूं तो θ1 और दूसरे वाले का बोलूं तो θ2, मान लीजिए। ठीक, दोनों अपना अपना एंगल बना रहा है, तो इतना तो है कि दोनों जगह एंगल अलग बन रहा है, तो स्लोप भी अलग अलग है, जो हम बेसिकली जानते हैं। क्या आप ये कह सकते हो क्या कि θ2 इज हायर देन θ1? क्या आप कह सकते हो क्या कि एंगल जो 2 पॉइंट पे है वो 1 पॉइंट के एंगल से ज्यादा है? ठीक है अदिति, बीच में टॉपिक नहीं रोकूंगा, पूरा समझा दूंगा, फिर पूछिएगा जो पूछना है। क्या ये क्लियर है क्या कि बाद वाले में एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू अभी वाले में एंगल? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। आपको मैंने बताया था स्लोप के मामले में कि इसका मतलब है कि जहां एंगल ज्यादा होगा वहां स्लोप भी ज्यादा होगा। एक सेकेंड, स्लोप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है।
तो वेलोसिटी 2 पे ज्यादा है 1 से। तो एक पॉइंट हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वेलोसिटी 2 पे ज्यादा है, इसका मतलब ये ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी इंक्रीज करने को आप क्या कहते हो? एक्सेलरेटेड मोशन कहते हो का क्या? एक एक करके फिर से समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, 2 पॉइंट चूज किया। एक पॉइंट मान लीजिए ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी। हमने क्या देखा कि ए पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया और बी पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों जगह स्लोप बना दिया, एंगल ड्रॉ किया। अच्छा, जहां पे एंगल ज्यादा होगा वहां पे स्लोप टेंजेंट का, वहां पे स्लोप ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि 2 वाले पे एंगल ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है मतलब क्या कि 1 से 2 में जाने के वक्त मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये पहला नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है क्या? ये वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या सबको क्लियर है? फर्स्ट, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं साकेत, इसका नेम अभी नहीं दे सकते हम लोग, बस इतना दे सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इतना ही मानो। और यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। सृजा ने हैंड रेज किया, गो अहेड। सर टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सर जो आप ये बताए हैं सर, इसको आप टाइप ऑफ नॉन लीनियर ग्राफ में भी सर ये सेम चीज हम लोग पढ़े हैं। बिल्कुल, वो ग्राफ पढ़े थे, वो मोशन नहीं पढ़ रहे थे हम लोग उस वक्त, ठीक है। अब ये सर लेकिन दोनों तो एक ही है, मतलब वो ग्राफ पढ़े थे, ये मोशन पढ़ रहे, फर्क है दोनों में। वो एक्स और वाई के बीच रिलेशनशिप था, ये एक्स और टी के बीच रिलेशनशिप है सृजा, उसका इससे कोई वो एक बेसिक ग्राफ कैसे बनता है वो वो सर आप उसको एडवांस में बताए थे हम लोग को। बताया था। तो मैंने बोला था कि वो बेसिक्स है, ग्राफ है। अब उसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम में भी यूज कर सकते हैं। वहां मोशन की बात हुई थी क्या? वहां वेलोसिटी की बात हुई थी क्या? नो सर। वहां पे अब इस एक्सटी ग्राफ को से हमको स्लोप क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। अब वेलोसिटी हमको दिख गया कि कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, इस केस में इंक्रीज कर रहा है। अनन्या ने एक सवाल पूछा है, समीर ने एक सवाल पूछा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट v1 v2 बिल्कुल सही है समीर, जो आपने बोला कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है ना इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। बिल्कुल अनन्या, ये कॉमन, ये नाम के हिसाब से देखो अनन्या, इसमें क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। ये तो आप बचपन से नाम सुनते आए हो, लास्ट पढ़ा भी था हमने। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। अदिति पूछिए। सर नॉन यूनिफॉर्म उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है क्या? मैं जो नॉन ग्राफ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई चीज ऐसी आपने पढ़ाई स्कूल की? क्या नहीं पढ़ाया था? ये ग्राफ तो Yes. मैंने बताया था, आखिरी के 2 ग्राफ बस मैंने बोले थे एडवांस है थोड़ा सा। मेरी मैम। क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा, मिस हो गया होगा, इतना क्या टेंशन होता है, स्कूल में मिस हो जाता है एक टॉपिक, ज्यादा चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, फिर से हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं फिर से ए और दूसरा पॉइंट फिर से लेते हैं, इस बार यहां चेक करते हैं। तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अब दिक्कत यहां पे उल्टी हो गई। इस बार क्या हो गया? इस बार जो मेरा एंगल बना है θ1 और इस बार जो मेरा एंगल बना है वो θ2 है, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा θ1 जो है इज ग्रेटर देन θ2, मतलब कि स्लोप एट 1 इज ग्रेटर देन स्लोप एट 2। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट 1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इसको हम लोग रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन,
और नेगेटिव एक्सेलरेशन। मेरा वेलोसिटी घट रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है क्या? क्या सबको ये क्लियर है? दोनों पार्ट, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म हो गया। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारा टॉपिक जो था वो खत्म हो गया। अनुजा हैंड रेज किया, पूछो। सर ये तो समझ में आ गया सर, एक बार टेंजेंट सर कैसे बनाएंगे सर, ये थोड़ा समझा दीजिए ना। लास्ट क्लास में अनुजा बताया था कि नॉन लीनियर ग्राफ जब होता है तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम उसके पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। लास्ट सर क्लास किस साइड, सर ये तो पता है सर, किस साइड ड्रॉ करेंगे सर, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। नहीं करना है आपको। आपको इस ग्राफ का पॉइंट, ग्राफ को आपको मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो इसमें पॉइंट बना लीजिए जहाँ पे टेंजेंट बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसको टच करके पास हो जाए। ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसको टच करके पास हो जाए। सर स्ट्रेट भी तो कर सकते हैं सर, वर्टिकल। वर्टिकल करना चाहते हैं, करके दिखा देते हैं। क्या आपको लगता है ये टच करके पास कर रहा है? ये टच करके पास कर रहा है, कट करके पास कर रहा है? सर पॉइंट को तो टच कर रहा है ना। बट कट कर रहा है ना ग्राफ को। ये इस ग्राफ को क्या आपको नहीं लगता ये ग्राफ के थ्रू ये पास करके जा रहा है? टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो ग्राफ को टच करके जाए। कोई ग्राफ अगर ऐसे है तो टेंजेंट इसको कहते हैं जो लाइन जो टच करके जाए इस ग्राफ को, ना कि इसके कट करके जाए। सर टच लेफ्ट साइड या राइट साइड, किस साइड लाइन का? कभी भी हमेशा आउटर साइड में टच करता है ग्राफ, कभी भी इनर साइड में ग्राफ टच नहीं कर सकता है। ठीक है, आप इसमें कोई और तरीके से ग्राफ टच करके पास करा सकते हैं तो करके देखते हैं। फिर अगर आप ऐसे टच करना चाहें तो कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, वो कट कर जाए ग्राफ को। समीर ने एक सवाल पूछा है, सर प्लीज रिपीट हाउ मेनी थीटा ऑफ बी। देख लो ध्यान से समीर, ठीक है। बी पॉइंट है मेरा, बी पॉइंट है मेरा, मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, मुझे एंगल ड्रॉ करना था तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऐसा ग्राफ जो ऐसा जो टच करके पास हो रहा हो, ऐसा जो टच करके पास कर रहा हो, ड्रॉ कर लिया। इतना तो दिख ही रहा है कि एंगल क्या है, ये एंगल कितना है, थीटा 2 है। ठीक है, कुछ हैंड रेज किया साकेत ने। साकेत अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। साकेत अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। सर जैसे वेलोसिटी डिक्रीज, साकेत थोड़ा तेज बोलेंगे। वेलोसिटी साकेत बिल्कुल आवाज नहीं आई, तेज बोलो या तो चैट में बताना पड़ेगा कि आवाज नहीं आ रही है, शायद आपको ऑडियो प्रॉब्लम। समीर बेसिकली यही दो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सब लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सब लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अनन्या ने पूछा सर इस रिटार्डेशन इज देयर इफ देयर एनी रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट मींस दैट मैक्स। बिल्कुल सही है अनन्या, बिल्कुल सही है। फिर आपने पूछा सो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन वी टेक -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। बिल्कुल सही है अनन्या। अगर रिटार्डेशन दे रहा है मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। साकेत ने पूछा सर वेलोसिटी डिक्रीज रिटार्डेड मोशन एंड वेलोसिटी। साकेत आपने बोला वेलोसिटी डिक्रीजेस इन द रिटार्डेड मोशन, बिल्कुल सही है। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस इन द एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको आप सोच रहे हो इसमें। चलिए एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। याद रखना ग्राफ का स्लोप ही हमको स्पीड या वेलोसिटी देगा। ग्राफ में सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, अनिश यूनिट, यूनिट गलत है। एक काम करो ना, तीनों सॉल्व करके एक साथ आंसर दो ना, बेटर होगा। तीनों सॉल्व करके एक साथ आंसर देने की कोशिश करो।
अनीश, अक्षरा और आयुषी आयुषी तीनों का आंसर सही है, पर यूनिट मुझे थोड़ा दिक्कत लग रही है। अनुजा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड देगा। नहीं, गलत है रजनीश। फिर से नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ए टू बी की बात पहले हो रही है, ए टू बी की बात हो रही है। काफी लोगों का आंसर गलत भी आ रहा है। ए टू बी देखते हैं पहले। ए टू बी की जब बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक गलती हमने कर दिया। हमारा टाइम जो है ना वो 2 से शुरू हो रहा है, ना कि 1 से। एक गलती काफी लोगों से हो गई, ग्राफ में लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सबको पता है कि पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में ए टू बी वाले में जो हमारा स्पीड जो होगा वो चेंज इन एक्स बाई चेंज इन टाइम होगा। ठीक बात है, स्लोप। ठीक है, जो ध्यान नहीं दिया ना, गलती हो गई आपसे। चेंज इन एक्स कितना होगा? तो 3 सेंटीमीटर फाइनल माइनस 0 सेंटीमीटर। चेंज इन टाइम जो है वो 5 माइनस 2 होगा। याद रखिए ना, वो 0 से शुरू नहीं हो रहा, वो 2 सेकंड से शुरू हो रहा है। यहीं पे काफी लोगों से गलती हो गई शुरुआत में। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत लोगों ने सही भी किया है, वेरी गुड। बड़ा बड़ा ये छोटा सा ये जो ग्राफ में दे दिया है इशू, ये बचना था इससे। क्या क्लियर है क्या सबको? क्या सबको वन क्लियर है क्या? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो 1 में, 2 3 तभी बात करेंगे हम। अब बात करते हैं 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट में तो मैं नहीं बात करना चाहता क्योंकि स्पीड 0 होगा, सीधा सीधा स्लोप 0 स्पीड 0, काम खत्म। क्या सेकंड में एनर्जी लगाए हम लोग? क्या सेकंड में एनर्जी लगाने की जरूरत है? स्लोप 0 स्पीड 0, इतने देर से स्लोप पढ़े, कब काम आएगा? इसमें गौर से अगर देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं चेंज इन डिस्टेंस की तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। चेंज इन टाइम के बात करूं तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। ये 4 सेंटीमीटर। तो क्या हमें थर्ड केस में 2 आंसर आ रहा है क्या? क्या थर्ड केस में स्पीड हमको टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 7 माइनस 3 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेकेंड आ रहा है क्या? क्या 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको आ रहा है क्या? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या अनुजा ने हैंड रेस किया, पूछिए अनुजा। सर बी टू सी में सर डिस्टेंस तो 3 होगा ना? कैसे? सर ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है। 3 मीटर पे थे पहले हम बी पे, और सी पे भी 3 मीटर पे ही रह गए। मूव किए हैं क्या? नो सर। स्लोप से नहीं पहचान पा रहे हैं क्या कि स्लोप 0 है इसका? यस सर, स्लोप से भी हो जाएगा। शुभम इज सेइंग सर प्लीज रिपीट माय इंटरनेट वाज वीक फॉर 5 मिनट्स। शुभम को क्या रिपीट करूं? कहां दिक्कत है? पूछो। ए बी सी किसमें? बी में।
बी पार्ट में क्या हम स्लोप जीरो नहीं कह सकते हैं शुभम? स्लोप जीरो होगा तो क्या स्पीड जीरो नहीं हो जाएगा? क्या अगर स्लोप जीरो हो जाएगा होगा तो क्या स्पीड जीरो नहीं हो जाएगा? तीसरे में फिर से स्लोप निकाल लिया। इज इट क्लियर? क्या क्या सबको क्लियर है? क्लियर है? चलिए लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सारे क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड इसके बाद करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लेते हैं। हमें अपने ग्राफ का लॉजिक जितना पिछले 2 क्लास में पढ़ाया हूं वो याद रहेगा तो टॉपिक उतना ही आसान होगा। भूल चुके हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम फिर से एक ग्राफ बनाने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं t = 0 पे हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। 2 पे हमारी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। 3 पे हमारी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। 4 पे वेलोसिटी है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। और 5 पे हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारी वेलोसिटी है, हमने बना दिया। अब हम क्या ग्राफ बनाने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, फिर से वेलोसिटी क्या होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और जो टाइम होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक बात, ध्यान से देखिएगा, प्लॉटिंग करिए। सब लोग खुद से प्लॉटिंग करने का कोशिश करें। इसमें सब लोग खुद से प्लॉटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो t = 0 पे, t = 0 पे पहले मैं टाइम शो कर दूं। 0 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 10, 20, 30, 40, 50। और वेलोसिटी किसमें दिया है हमने? मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। और टाइम को ले लिया है इन सेकेंड्स। सब लोग खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तभी फायदा होगा। सब लोग खुद से ड्रॉ करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। t = 0 सेकेंड पे वेलोसिटी मेरा कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। येलो डॉट्स बना रहा हूं। t = 1 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी कितनी है? 20। ठीक है, t = 2 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी कितनी है? 40। हमारी वेलोसिटी है 40। ठीक, t = 3 पे फिर से हम 20 पे हैं। t = 4 पे हम 0 पे हैं। t = 5 पे हम फिर से 10 पे हैं। सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिए जाएं। एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट को डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। क्या क्लियर है सबको ग्राफ? क्या सब लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं?
क्या दोनों में सेम है साकेत? साकेत दोनों में सेम क्या है, बता सकते हैं क्या? जल्दी से सब लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें। अदिति 8 क्या लिखा है? What are you- 8 क्या लिख रहे हो अदिति? जस्ट ड्रॉ दिस। और ये खुद से ड्रॉ करने की आदत होनी चाहिए। पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं हम सीधा सीधा ग्राफ में। Aditi 12, I don't know what you are saying Aditi। फिजिक्स की क्लास कर रहे हो ना या मैथ्स की? What are you saying 8 12? बिल्कुल सही अक्षर, हम आएंगे तुरंत, अभी आएंगे टॉपिक पे। चलिए, हैज एवरीवन रिटन? लिख लिया तो जस्ट से यस, देन विल मूव अहेड। श्रीजा ने हैंड रेज किया है, श्रीजा बोलिए। यस बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी याद रखिएगा, अगर मैं आपको बता दूं, ग्राफ से आने वाले 90% से ज्यादा सवाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही आएंगे। तो इतना ये ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने कुछ लिया कि हमारे पास t1 टाइम पे हमने देखा, t1 टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कुछ है v1 थी, और मान लीजिए कि हमारे t2 टाइम पे वेलोसिटी कितना था, v2 था, मान लीजिए। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इस ग्राफ का स्लोप बताइए, तो स्लोप क्या होता है, याद करिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यानी यहां पे क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v2 माइनस v1। चेंज इन टाइम कितना होगा, t2 माइनस t1। क्लियर है? अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, which is equal to v2 minus v1 by t2 minus t1। आंख बंद करके नहीं बता सकते हो क्या कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? आप बताओ, टर्म बताओ क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको कहते हैं, अभी बताओ। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अनन्या ने कहा एक्सेलरेशन, बाकी लोग साकेत डिस्प्लेसमेंट होता है। साकेत रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सुशांत ने हैंड रेज किया, सुशांत गो अहेड, बोलिए। सुशांत अनम्यूट किया है। होल क्लास इज सेइंग कि मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration, gives acceleration।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा? बोलिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी होता है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन होता है। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी इसको लिख लें, जल्दी इसको लिख लें। से यस इफ रिटन, लिख लो तो बता देना। गुड। अब एक नए टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ must be constant. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मस्ट बी लीनियर। इज लीनियर। कोई दिक्कत है क्या? कल के टेस्ट में ग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर। क्लियर है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में, जो ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, इसमें स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसमें स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ देख के हम स्लोप का हिसाब किताब बता सकते हैं कि कांस्टेंट है कि नहीं है। स्लोप कांस्टेंट होगा मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं मैं। ये मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं। इसमें भी कई टाइप हो जाएंगे। इसके टाइप्स देख लो थोड़ा सा। इसके टाइप्स की बात कर ले अगर, तो मान लीजिए कि ये टी है और ये वी है। इस केस में ग्राफ जब रहेगा तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो जाएगा तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। टी और टी का ग्राफ मेरा अगर ऐसा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? सारा कुछ स्लोप का ही है, तो स्लोप एक में पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा और तीसरे में स्लोप 0 हो जाएगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्या क्लियर है सबको? यूनिफॉर्म मोशन का आदित्य की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का?
दोनों में फर्क है अदिति, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैंने तीन टाइप्स बताए हैं आपको, ग्रीन कलर से जो लगा हुआ है, तीन टाइप्स बताए। एक केस में क्या हो सकता है, कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है, दूसरे केस में नेगेटिव है। अदिति मैं पीछे जाकर के अभी यूनिफॉर्म मोशन बताऊं, क्या बात कर रहे हो अदिति? लास्ट ग्राफ गौर से देखिए, लास्ट ग्राफ गौर से देखिए, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको आप यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। याद रखिए, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। इसको रिटार्डेशन कह सकते हो, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन है ये। बोलिए, क्लियर है सबको? चलिए, डन क्या? मुझे लगता है इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप नॉट कांस्टेंट, तो इसका एक्सेलरेशन भी विल नॉट बी कांस्टेंट, हेंस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। हेंस ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बस एग्जांपल देके फिगर बना लीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कह सकते हैं प्रियांश। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। तनिषा कह सकते हैं, एक स्टेप हमारा है, ठीक है, हमें कैलकुलेट भी करने को आएगा, हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम टॉपिक के लास्ट पोर्शन में पहुंच चुके हैं, लास्ट पोर्शन में पहुंच चुके हैं, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, याद रखिए ये सबसे लास्ट टॉपिक है और इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, देखते हैं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives displacement. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि t1 टाइम से लेकर के कुछ t2 टाइम तक कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये निकालना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो भी एरिया बाउंडेड होगा, ये जो एरिया होगा इसके अंदर का, ये जो एरिया होगा वही क्या दे देगा हमको, एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। इन इंटरवल t1 से लेकर के t2 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर क्या?
याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। जल्दी इसको लिखिए सब लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तनिषा एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल अगला स्लाइड में दिखाऊंगा। तनिषा तनिषा एक एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं, आप लोग इसको जल्दी देख लें। देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। एग्जांपल है ये एक एग्जांपल। ठीक है, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। मान लीजिए कि ये t0 है और मान लेते हैं ये t0 है। मुझे इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मान लीजिए, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले एरिया अंडर कर्व निकालना। ठीक, दो पार्ट है एरिया के। बेसिकली कितने पार्ट है? दो पार्ट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एरिया A1 और ये क्या हो जाएगा? एरिया A2। ठीक बात है, दो एरिया है। याद रखिएगा जो एरिया ऊपर है, जो टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया होगा, वो हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। क्लियर है? एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, और जो A2 एरिया होगा वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बात करें यहां पे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, मेरे को ऐड किसका कौन कौन सा एरिया करना होगा? एक तो एरिया 1 ऐड होगा, प्लस दूसरा एरिया नेगेटिव है तो कौन सा नेगेटिव हो जाएगा? -A2। तो फाइनली कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2। इज इट क्लियर? क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन के साथ लेते हैं, ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? क्या लेकिन अगर कोई इस ग्राफ से आपको टोटल डिस्टेंस पूछ दे, टोटल डिस्टेंस पूछ दे, इस ग्राफ से आपको अगर कोई टोटल डिस्टेंस पूछ दे तो सारे एरिया को सीधा सीधा जोड़ देते हैं हम लोग। क्लियर है? माइनस साइन इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। क्लियर है? बिल्कुल तनिषा हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें नेगेटिव भी था। क्लियर है क्या? दो केस हैं, इस केस में दो चीजें हैं। एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब लीजिएगा तो आप नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लीजिएगा और ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लीजिएगा। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो सबको पॉजिटिव लीजिएगा। क्या ये सबको क्लियर है? क्या कह सकते हैं समीर? क्या सबको याद रहेगा ये चीज? यहां तक अगले दिन सब लोग रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि अगले दिन हम लोग, या इसी वीक जो आने वाला वीक है, हम लोग इस पे बेस खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज भी हम क्वेश्चंस लेके आए थे, बट टुडे इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कर पाए। एक बार सब लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आना, स्लाइड में रहेगा ये, आपके ट्राई कर लेना एक बार। होमवर्क में कुछ नहीं है, इन्हीं सब क्वेश्चन को ट्राई करना है एक बार। ठीक है, तो याद रखना मैंने पूरा ग्राफ पढ़ा दिया, अगले दिन सब लोग ग्राफ रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, अदिति ने हैंड रेज किया। अदिति गो अहेड, पूछिए। सर एडवांस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया है। कौन सा क्वेश्चन?
एडवांस क्वेश्चन जो फर्स्ट और 2 का था। अगले दिन कर लेते हैं, ओके अगले सर। दिन होमवर्क डिस्कशन में वही कर लेंगे। ओके ठीक है, चलिए, ओके, श्योर रजनीश, भेज देता हूँ।